सभी भक्तों को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सबका पूजा विद प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। कल मैं आप सबको महादेव के 7वें ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ के बारे में जानकारी दिया। आज मैं आपको महादेव के 8वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर के बारे में जानकारी दूंगा कि वो यहाँ स्थापित कैसे हुआ, इसकी पौराणिक कहानी क्या है, इसका महत्व आदि सारी जानकारी आज मैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में देने वाला हूँ। तो मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में आज सारी जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव का 8वां ज्योतिर्लिंग माना गया है। अब इसकी स्थापना कैसे हुई है, यहाँ स्थापित कैसे हुआ? एक महर्षि थे, महर्षि गौतम। वो आश्रम में रहते थे, वहाँ अन्य ऋषि मुनि भी रहते थे, पर अन्य ऋषि मुनि उनसे जलते थे, उनसे ईर्ष्या के भाव रखते थे, क्योंकि वो महर्षि गौतम बहुत ही भक्ति भाव में निपुण और बहुत ही सच्चे और अच्छे ऋषि मुनि कहलाते थे। तो बाकी ऋषि मुनियों ने क्या किया कि उन्हें आश्रम से निकालने का विचार किया और फिर उन्होंने उन पर गौ हत्या का पाप लगा दिया। लेकिन ऋषि मुनि को ये सब अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने गौ हत्या, उन्हें सच में लगा कि ये गौ माता मुझसे ही, मतलब इनकी हत्या हो गई। उन्हें ऐसा लगा, उन्होंने किया नहीं किया था, उन्हें ऐसा लगा। तो वो वहाँ से चले गए और वन में जाकर उसने भगवान शिव की शिवलिंग स्थापित की और वहीं तप करने में लग गए और महादेव को प्रसन्न किया। और महादेव प्रकट होकर उन्होंने गौतम ऋषि से बोला कि मांगिए, आपको क्या वर चाहिए? तो उन्होंने महादेव से कहा, मुझे गंगा माता चाहिए ताकि मैं गौ हत्या के पाप से मुक्त हो सकूं। तब महादेव ने गंगा माता का आवाहन किया। तब गंगा माता ने गौतम ऋषि को कहा, मैं इस जगह पर तभी प्रकट होंगी जब महादेव इस स्थान पर प्रकट होंगे। गंगा माता के कहने पर ही महादेव फिर वहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ विराजमान हुए और फिर गंगा माता वहाँ गोदावरी नदी के रूप में बहने लगी। इस तरह त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्थापित हुआ और फिर गंगा माता भी वहाँ सदैव सदैव के लिए निरंतर बहती रही और गौतम ऋषि को भी फिर मोक्ष प्राप्त हो गया। और इस तरह था ये त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के स्थापना की कहानी। बोली त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। कहते हैं त्र्यंबकेश्वर गोदावरी नदी में, गंगा नदी में स्नान करने के बाद जो त्र्यंबकेश्वर जी का दर्शन करता है, कहते हैं उसके जन्म और मरण के सारे पाप से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हमें त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का जब भी आपको मौका मिले, आप दर्शन करने अवश्य जाइएगा। आपके ऐसा करने से महादेव अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि महर्षि गौतम ने महादेव को प्रसन्न करके ही यहाँ स्थापित किया है, तप करके ही स्थापित किया। इसलिए आप अपने सच्चे भाव से यहाँ जाइएगा। और ये पता, ये शिवलिंग 3 रूपों में, छोटे छोटे रूपों में विभक्त है और ये तीनों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना गया। यानी यहाँ तीनों त्रिदेव यहाँ इस ज्योतिर्लिंग में निवास करते हैं। इसलिए ये ज्योतिर्लिंग अपने आप में एक अलग, एक विशेष महत्व भी रखता है। इसलिए ज्योतिर्लिंग अपने आप में अलग और विशेष माना गया है। मैं ऐसा करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के महत्व को, उनकी जानकारी को जान सके और समझ सके। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। महादेव आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण करें, सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें। मैं यही महादेव से प्रार्थना करता हूँ। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।